वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को दी गई गंदम दरामद की इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट में अहम इंकशाफात। निगरान दौर में 250 अरब रुपए की 28 लाख मैट्रिक टन गंदम दरामद की गई। मौजूदा हुकूमत आने के बाद भी ये सिलसिला ना रुका। 80 अरब रुपए की 7 लाख मैट्रिक टन गंदम पाकिस्तान पहुंची। अगस्त 2023 से मार्च 2024 तक 330 अरब रुपए की गंदम दरामद हुई और 1 अरब 10 करोड़ डॉलर मुल्क से बाहर गए। दरामद की गई 13 लाख मैट्रिक टन गंदम में कीड़े पाए गए। तहकीकाती कमेटी हतमी रिपोर्ट कल वज़ीर आज़म को पेश करेगी। गंदम की बिला जरूरत दरामद का जिम्मेदार कौन? 25 मार्च 2024 को सेक्रेटरी खुराक पंजाब की जानिब से लिखा गया खत सामने आ गया। जराये के मुताबिक पंजाब हुकूमत ने जहाज आने से सिर्फ 6 रोज पहले एतराज किया। खत सेक्रेटरी नेशनल फूड सिक्योरिटी को 26 लाख टन गंदम की इंपोर्ट रोकने के लिए लिखा गया। खत के मतन के मुताबिक 34.5 लाख टन गंदम दरामद की जा चुकी है। दरामद जारी रही तो मार्केट में गंदम फासिल हो जाएगी, किसान मुतासिर होगा और सरकारी खजाने को भी नुकसान होगा। इसलिए दरामद पर मुकम्मल पाबंदी लगाई जाए। गंदम की दरामद में कोई बहरान है, झोल ना करप्शन। साबिक निगरान वज़ीर आज़म उमरुल हक काकड़ की वजाहत। कहा, सूबों से डेटा आने विफाकी हुकूमत गंदम और खाद दरामद करती है। पीसीसी में अंदाजा लगाया गया कि 3 से 4 मिलियन टन गंदम की जरूरत है। हमने कोई नया SRO जारी नहीं किया। इंपोर्ट बिल ऑर्डर PTI हुकूमत का है। हमने फैसला किया कि निजी सेक्टर को गंदम खरीदारी के लिए कहेंगे। गंदम इंपोर्ट के मैकेनिज्म को समझा जाए। हमने टैक्स का पैसा बचा। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद ने मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान कर दिया। 10 मई को मुल्तान से एहतजाजी तहरीक का आगाज करेंगे। अगला पड़ाव लाहौर में होगा। सदर पाकिस्तान किसान इत्तेहाद खालिद महमूद खोखर के मुताबिक गंदम की दरामद से किसानों को 400 अरब रुपए का नुकसान हुआ। 1 अरब डॉलर ज़र मुबादला बाहर गया। इसमें ECC और समरी लाने वाले तमाम हिस्सादार हैं। इन्होंने माल बनाने के लिए बकरा नहीं, पूरा ऊंट ज़िबा किया। गंदम कोई खरीद ही नहीं रहा। कोई 2800 बता रहा है, कोई 500, ये 2600 बता रहा है, कोई 2700 बता रहा है। हम तो सोच रहे हैं अभी क्या करें इसको, आगे हमने फसल भी काश्त करनी है। सारी कणे के जरा तब आठे दे विच पई थी साकू पास को तो बोरिया नहीं पे मिल जा। असा कई चक्कर लाला थके वदू ना साडी हाली लिस्टा के ना साडी कशागी है। धान लगाना है, चावल लगाना है, उसके बाद हमने कपास लगानी है। ये चीज़ गंदम बिकेगी तो हमारे पैसे आएंगे तो हम ज़मीनों में और फसल लगाएंगे। सुनो किसान की पुकार। गंदम की सरकारी खरीदारी ना होने पर किसान परेशान। मिडलमैन और आड़तियों को औने पौने दामों गंदम बेचने पर मजबूर। अनाज की पूरी कीमत ना मिलने पर किसान सरापा एहतजाज। जमात इस्लामी का कल वज़ीर आला हाउस के घेराव का ऐलान। किसान तंजीमों का गंदम की बैनुल सूबाई नकलो हमल और इजाफी गंदम अफगानिस्तान बरामद करने की इजाजत देने का मुतालबा। लाड़काना का किसान टमाटर के मुनासिब रेट न मिलने से परेशान। औने पौने दामों बेचने पर मजबूर। चंद माह पहले 200 रुपए फी किलो बिकने वाला टमाटर इन दिनों 20 से 30 रुपए फी किलो मंडियों में फरोख्त हो रहा है। बिजली की ओवर बिलिंग करने वाला सीधा जेल जाएगा। नेपरा ने ओवर बिलिंग पर 3 साल की सजा का बिल मंजूर कर लिया। ओवर बिलिंग और गलत बिलिंग वाले अफसरान की पकड़ हो सकेगी। विफाकी वजीर उवैस लगारी ने कहा, आइंदा ओवर बिलिंग पर FIA नहीं, नेपरा कार्रवाई करेगा। पाकिस्तान में बड़ी सरमायाकारी की तैयारियां। 50 सऊदी कारोबारी शख्सियात इस्लामाबाद पहुंच गईं। पाक सऊदी सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस में बाहमी तिजारत और कारोबारी मौक़े का तफसीली जायजा लिया जाएगा। टेक्नोलॉजी, तवानाई, हवाबाजी, माइनिंग, तामीरात और ह्यूमन रिसोर्स से ताल्लुक रखने वाली 30 कंपनीज के नुमाइंदे वक्त में शामिल। सऊदी वक्त वतन वापसी पर शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को सरमायाकारी के मौक़ों पर ब्रीफिंग देगा। विफाकी वज़ीर तवानाई और सऊदी मामलात के लिए फोकल पर्सन मुसद्दिक मलिक कहते हैं, 10 अरब डॉलर तक की सरमायाकारी के मुआहदों और मुफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत का इम्कान। मैंने कहा, लड़कियों की इतनी कम एप्लीकेशंस क्यों आई हैं? किस किस को मोटर बाइक चाहिए? कहता है कि सब लड़कियों ने हाथ खड़ा किया कि हमें मोटर बाइक चाहिए। तो मैंने कहा, अप्लाई क्यों नहीं किया?
कहती हैं घर वाले मोटर बाइक चलाने नहीं देते। मैं वालिदैन को रिक्वेस्ट करूंगी कि अपनी बच्चियों को इजाजत दें, वो बाहर निकलें, वो इंडिपेंडेंट हों, वो अपने काम खुद करें। वालिदैन बच्चियों को बाइक चलाने की इजाजत दें। बाइक चलाने से बच्चियों में एतमाद आएगा, वो बाइख्तियार होंगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में पिंक गेम्स की इख्तितामी तकरीब से खिताब। कहा, पिंक गेम्स का सिलसिला पूरे पंजाब में फैलाएंगे। मरियम नवाज ने शाहदरा मेट्रो बस स्टेशन के रीमॉडलिंग प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया। मेट्रो बस में सफर भी किया। जनूबी कोरिया के सफीर की वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात। मरियम नवाज ने कहा, सनती तरक्की के लिए कोरिया की टेक्नोलॉजी से मुस्तफीद होना चाहते हैं। कराची में स्ट्रीट क्राइम का खात्मा करके दिखाएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का लियारी में तकरीब से खिताब। कहा, आवाम के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करेंगे। लियारी के लोगों ने जमहूरियत की बहाली और मजबूती के लिए कुर्बानियां दी। अगर नागौरी की शहादत को कभी फरामोश नहीं करेंगे। कराची में रेड लाइन मंसूबे पर काम शुरू कर दिया। बातों से नहीं, अमली तौर पर सिंध में ट्रांसपोर्ट सेक्टर को पांव पर खड़ा करेंगे। सिंध के वजीर ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, रेड लाइन बहुत अहम मंसूबा है और हुकूमत इसे जल्द मुकम्मल करने के लिए दिन रात काम करेगी। 1 साल का काम 6 माह में और 6 माह का काम 3 माह में मुकम्मल करेंगे। पानी PTI को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा, जो लीडर इख्तिदार के लिए अवाम को बेवकूफ बनाए उसकी बात नहीं सुननी चाहिए। 9 मई को PTI ने अवाम को वरगलाया। खैबर पख्तूनख्वा में नया सियासी तनाज़ा। गवर्नर फैसल करीम कुंडी की हल्फ बर्दारी तकरीब में वज़ीर आला और वज़रा शरीक न हुए। अली अमीन गंडापुर कहते हैं, हल्फ बर्दारी तकरीब इतनी ज़रूरी नहीं थी कि अपना वक्त ज़ाया करता। फॉर्म 47 की हुकूमत और इनके गैर कानूनी नामजद गवर्नर की कोई अहमियत नहीं। पहले भी फॉर्म 47 पर आने वालों की हल्फ बर्दारी में शिरकत नहीं की। गैर कानूनी तरीके से बजट भी पास किया गया। बजट सुबह असम्बली पास करती है, न कि कैबिनेट के जरिए पास किया जाए। असम्बली को ताले लगाए हुए हैं, असम्बली का इजलास नहीं बुलाना चाहते, खाइफ हैं। तो इसी किस्म से जो है वो खाइफी से जो है वो आप सुबह नहीं चला सकते। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली को ताले लगे हैं, इजलास तक नहीं बुलाया जा रहा। काबीना से बजट मंजूरी काफी नहीं, असम्बली इजलास बुलाना ही पड़ेगा। गवर्नर फैसल करीम कुंडी की गुफ्तगू। कहते हैं, वो पुल का किरदार अदा करते हुए मरकज को सूबे का मुकदमा पेश करेंगे, क्योंकि विफाक और सूबा लड़ेगा तो नुकसान अवाम का होगा। सदर मुमलिकत 3 रोजा दौरे पर कल कोयटा जाएंगे। आसिफ अली जरदारी आला सतह इजलास की सदारत और मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह करेंगे। वजीर आला मीर सरफराज बुकी सदर मुमलिकत के एजाज में शाइया देंगे। सूबाई काबीना और अरकान पार्लियामेंट, सियासी और कबायली अमायदीन भी सदर से मुलाकातें करेंगे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के रुकने कौमी असम्बली शेर अफजल मरवर ट्रैफिक हादसे में बाल बच गए। इस्लामाबाद जाते हुए डेरा इस्माइल खान मेट्रो मोटरवे पर गाड़ी के दोनों टायर फट गए। शेर अफजल मरवर और दीगर साथी मौजूदाना तौर पर महफूज। एमल वली ANP के बिला मुकाबला मरकजी सदर मुंतखब। मुकाबले में किसी उम्मीदवार ने कागजात जमा नहीं कराए। चेयरमैन इलेक्शन कमीशन मियां इफ्तिखार हुसैन की ज़ेर सदारत बादशाह खान मरकज में मरकजी काउंसिल का इजलास हुआ। अमीर हैदर होती ने मरकजी सदारत के लिए एमल वली खान का नाम तजवीज़ किया। नामजद गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की हल्फ बर्दारी मुलतवी। गवर्नर बलीगुर रहमान के सरकारी दौरा सऊदी अरब की वजह से हल्फ बर्दारी मौखर की गई। पीपल्स पार्टी के रहनुमा हसन मुर्तजा का कहना है, अब हल्फ बर्दारी तकरीब 7 मई शाम 6 बजे होगी। नामजद गवर्नर बलोचिस्तान जाफर खान मंदोखेल भी कल हल्फ उठाएंगे। जब चाहें पासपोर्ट बनवाएं। कराची और लाहौर में पासपोर्ट ऑफिस 24 घंटे खुले रहेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं, फैसला आवाम की सहूलत के पेश नजर किया गया।
नेपाल में कौमी परचम सरबलंद पाकिस्तानी कोहपेमा नाइला कयानी का एक और एजाज 8,485 मीटर बुलंद दुनिया की 5वीं बड़ी चोटी मकालो सर कर ली। नाइला 8,000 मीटर की 11 चोटियां सर करने वाली पहली पाकिस्तानी खातून बन गई। आईसीसी ने विमेंस T20 वर्ल्ड कप शेड्यूल का ऐलान कर दिया। पाकिस्तानी टीम ग्रुप ए में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, भारत और क्वालिफायर 1 के साथ शामिल। ग्रुप बी में बांग्लादेश, जनूबी अफ्रीका, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज और क्वालिफायर 2 शामिल। विमेंस T20 वर्ल्ड कप का आगाज 3 अक्टूबर से ढाका में होगा। लाहौर में पहली बाइक और जीप रैली। कौमी और बैनुल अक़वामी रेसर्स ने दरियाए रावी के 30 किलोमीटर तवील ट्रैक पर सलाहियतों के जौहर दिखाए। 10 खवातीन भी तेज रफ्तारी में मर्दों से पीछे न रहीं। जीतने वालों में तकसीम इनामात की तकरीब आज रात शाही कला में होगी।